हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम HC वर्मा बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। उसका चैप्टर नंबर है 4, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इज 33। तो पहले क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, वो पढ़ते हैं, और जो इसका सोल्यूशन मैंने लिखा है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो बस व्हाट यू शुड डू, जस्ट फॉलो माई लीड बच्चे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मास कैपिटल M, ये वाला मास, of the hanging block in figure, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All these surfaces are frictionless and the strings and pulleys are light. ठीक है, तो देखो भाई, ये जो स्ट्रिंग है इसका मास हमें नहीं लेना है, ये इसका नहीं लेना है, ये पुली जो है मासलेस है। तो मस्त जो ब्लॉक्स वगैरह दे रखे हैं, इनका ही मास हमें क्वेश्चन में कंसिडर करना है। दूसरी बात जो उसने क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है वो ये है कि दिस स्मॉल m विल नॉट स्लाइड ऑन दिस वेज M डैश। मतलब इसका मोशन इस तरीके से एडजस्ट कर दिया गया है सो दैट इट विल नॉट गोइंग टू स्लाइड ऑन दिस इंक्लाइन। ये है बात। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि अगर ये M जो है इस M डैश के रेस्पेक्ट में अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इनको मैं पूरा एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूँ ना, क्योंकि ये एक ही बॉडी है एक तरीके से ये, और ये सारे इधर जा रहे हैं किसी एक्सेलरेशन से। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर ये सारे के सारे किसी एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सारे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है हर पॉइंट का वो सेम होता है। ये सारे जो 4 डॉट दिखाए हैं सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। और अगर आप इधर आओगे इधर आओगे इधर, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, इन सबका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये पूरा सिस्टम इधर ए से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी नीचे जा रहा होगा ए से। ए इज एक्सेलरेशन। बात पूरी समझ में आई? ओके, अब मैंने बनाया एपीडी, और इस बात को मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि इफ़ M डजेंट स्लाइड ऑन M डैश वी कैन ट्रीट देम एज अ सिस्टम। मैंने मान लिया उन्हें सिस्टम एक। ठीक है, ए से जा रहा है, अगर ये से ए जा रहा है तो अगेन ये भी ए से जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट बताया आपको, मैंने बनाया एफबीडी, और एफबीडी बोले अब मैं इक्वेशन लिख दिया। अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं इस M के लिए लिखूँ, इसके लिए लिखता हूँ, तो इसमें क्या आया, T ऊपर आ गया, नीचे लग गया mg, और जा कहाँ रहा है, ये नीचे। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन आ गया mg माइनस टी इजकल टू ma। नेट फोर्स नीचे की तरफ था ma। अब मैंने इसकी तरफ लिखा, इस वाले में लिखा जो हमने सिस्टम मान रखा था। ठीक, इसमें एक टेंशन लग रहा है क्योंकि रस्सी सेम है, हम रस्सी मासलेस है, तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी माना, अगर मैंने यहाँ पे टेंशन टी माना था तो ठीक है, ये होगा टेंशन टी। ओके, तो अब देखा जाए इस पर तो हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स लग रहा है और इसका मोशन भी हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है, तो मैं वर्टिकल वाले सारे फोर्सेस को मैं जो है ये मान के चल रहा हूँ कि बैलेंस हो गए, तो उनको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इधर इस पर फोर्स जो लग रहा है, इकलौता फोर्स इस पूरे सिस्टम पर, वो है रस्सी ने टेंशन के थ्रू लगा रखा है। ठीक है, तो टेंशन जो आएगा यहाँ पे टी, वो क्या करेगा, नेट फोर्स देगा, और वो M इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। M क्या सिस्टम का, M प्लस M डैश, तो यहाँ पे लिखा हमने नेट फोर्स इजकल टू M डैश प्लस M इजकल टू इंटू ए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास इधर बचेगा mg, इधर नेट जो आपका मास आएगा m m डैश, तो a का वैल्यू हो जाएगा ये वाला पूरा। ठीक है, mg अपॉन m डैश प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये a आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए, हमसे पूछा है कैपिटल M की वैल्यू, वाइल वी डोंट हैव येट द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना। उसके लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा कि व्हाट इज स्यूडो फोर्स व्हेन इट विल कम इन पिक्चर। तो स्यूडो फोर्स, पहली बात नाम से क्लियर है, दिस इज नॉट अ रियल फोर्स, ये इमेजिनरी फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, दिस इज नॉट रियल वन। तो कैसे कब आता है ये, जब हमारा ऑब्जर्वर क्या होता है, ऐसे फ्रेम में रहता है जिसका खुद का एक्सेलरेशन हो। ऐसे फ्रेम कहते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। ठीक है, अगर आप इसमें बैठकर किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो अलॉन्ग विथ रियल फोर्सेज, जो भी रियल फोर्सेज पे लग रहे हैं, एक स्यूडो फोर्स भी आएगा विच विल एक्ट इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस ए, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा स्यूडो फोर्स का, m इंटू ए। एम क्या है, दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच स्यूडो फोर्स इज एक्टिंग, और ए क्या है, वही जो ऑब्जर्वर का फ्रेम था जिसका एक्सेलरेशन ए था, उस फ्रेम का जो ए आएगा वो यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो सिंपली m इंटू ए लगेगा, कोई नई चीज़ नहीं है। बस m क्या होगा, किसका होगा, जिस बॉडी पे लग रहा होगा, और a किसका होगा, जो फ्रेम है ऑब्जर्वर का, उसका एक्सेलरेशन। सही बात है ना। अच्छा, अब देखना, मैंने इस सिस्टम को अलग से बनाया।
अगर मैं इस m की बात करता हूँ, स्मॉल m की, है ना, और मैं कहाँ बैठ गया, इसी फ्रेम पर बैठ गया, ठीक है, कहाँ पे, इस वेज पर बैठ गया। तो जैसे मैं वेज पर बैठूंगा, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इस पर क्या लगेगा, वेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का के चलते m इंटू ए इधर लगेगा, ठीक है, मैंने वो दिखा दिया यहाँ पे m इंटू ए। एक नॉर्मल रियल फोर्स, एक mg रियल फोर्स, ये दोनों रियल फोर्सेस लग रहे थे, अलॉन्ग विद दैट स्यूडो फोर्सेस ऑल्सो एक्टिंग, ठीक है ना। ये तीनों मिलके क्या करेंगे, इसे बैलेंस कर रहे होंगे, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये स्लाइड नहीं कर रहा है। अब सोचो, अगर इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड, ये क्या कर सकता है, या तो नीचे जा सकता है, तो ऊपर जा सकता है ना। मतलब अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हमें बैलेंस कर देना है। तो मैंने क्या किया, एम ए का एक कॉम्पोनेंट, एम ए इधर लग रहा था, तो एम ए का एक कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द प्लेन इधर आएगा, एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, एम जी का इधर कॉम्पोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और एम ए का कॉम्पोनेंट आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, क्योंकि एम ए इधर लग रहा था, और अगर ये एंगल मान लिया थीटा, क्वेश्चन में दे रखा, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो एम ए का इधर कॉम्पोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा। वैसे एम जी इधर है, अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो इधर आपका आएगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा जो रहेगा, एम जी साइन थीटा जो रहेगा, वो एम ए कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा था, इसीलिए ये नहीं मूव कर रहा। इन दोनों को बैलेंस कर दिया मैंने, यहाँ से हमारे पास आया एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ए आया जी टेन थीटा। मतलब जो भी सिस्टम जा रहा होगा आगे ए से, उसका वैल्यू तुम्हें मालूम चल गया जी टेन थीटा, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को उठा के हमने कहाँ रख दिया होगा, इस जगह पे रख दिया। जब मैंने यहाँ पे रखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रहेगा, एम इंटू जी, एम डैश प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यहाँ पे आ गया जी टेन थीटा, जी ने जी को मार दिया। अब इस टेन थीटा की इधर भेज दिया, तो यहाँ पे आएगा एम अपॉन टेन थीटा, और इधर इसको इधर भेज दिया, तो आएगा एम डैश प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये हो जाएगा एम कॉट थीटा, इधर आएगा माइनस एम, तो अगर मैं एम कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा कॉट थीटा माइनस वन, ये दो टर्म बच गए, तो यहाँ से एम आ जाएगा एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डैश अपॉन कॉट थीटा माइनस वन। ये हमारा आंसर हो गया, था ना बढ़िया क्वेश्चन। तो ये ऐसा क्वेश्चन एससीबी का है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं जो सीरीज चला रहा हूँ मैं, उसमें आपको दे दिया जाए। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट